जी हां दोस्तों, 2400 किलोमीटर दूर आरएसएस की एक अहम बैठक। उत्तराखंड बीजेपी की कमान किसको मिलेगी और मंत्रिमंडल में किसे मिलेंगी जगह, उस पर हो रही है चर्चा। नाम तय, ऐलान होना बाकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 2400 किलोमीटर दूरी पर आरएसएस की एक बैठक हो रही है और इस बैठक पर प्रदेश बीजेपी के तमाम नेताओं की नजरें अटकी हुई हैं। उनके दिलों की धड़कनें तेज हैं। बीजेपी संगठन में बैठे उन नेताओं के दिलों में एक ही डर है, कुछ तो ऐसा होगा जिसका उन पर असर होगा। और इसलिए दोस्तों, उत्तराखंड में इन दिनों बीजेपी के अंदर सियासी पारा गर्म है। इसकी तपिश संगठन चुनाव में भी दिख सकती है। धामी सरकार की कैबिनेट के विस्तार की चर्चाओं के बीच अब बीजेपी के अंदर खाने संगठन में बदलाव की हलचल तेज हो गई है। 21 मार्च से बेंगलुरु में आरएसएस की मीटिंग शुरू हुई। जब खत्म होगी तो कहा जा रहा है प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लिहाजा सबकी नजरें संघ की इस होने वाली बैठक पर भी है। दरअसल दोस्तों, आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलोर के 21 से 23 मार्च तक होगी। इसमें लिए गए फैसलों का असर संगठन में भी दिख सकता है। सूत्रों के अनुसार संगठन महामंत्री जैसे अहम पदों पर भी बदलाव दिख सकता है। फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एक तरफ जहां कयासों के बाजार गर्म है, वहीं संगठन में महिलाओं को नेतृत्व देने की चर्चा तेज है। प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास का कहना है कि संघ ही पूरे मामले में फैसला लेता है। मौजूदा अध्यक्ष रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी में काम देखकर ही दायित्व दिया जाता है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी बताते हैं कि 2027 में अलग रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है, जिसमें युवाओं और महिलाओं को तहरीर दी जा रही है। नेशनल ऑब्जर्वर जल्द प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। यानी साफ है कि 21, 22 और 23 मार्च पॉलिटिकल घटनाक्रम के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। भले ही मीटिंग बेंगलुरु में हो, लेकिन यहाँ लिए गए फैसले उत्तराखंड में उठापटक कर सकते हैं। ये तो दोस्तों उत्तराखंड बीजेपी संगठन की बात हो गई, लेकिन इस बैठक का असर मंत्रिमंडल विस्तार पर भी होगा। दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लग रही अटकलों पर कुछ दिनों के लिए विराम लग गया है। लेकिन नवरात्र के आसपास धामी मंत्रिमंडल नए स्वरूप में आ सकता है। इसके लिए सीएम धामी का होमवर्क पूरा हो गया है। माना जा रहा है कि सरकार के 3 साल को लेकर 23 मार्च को जश्न पूरा होगा और आरएसएस की बैठक खत्म होते ही मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा। हालांकि इस बीच सूत्रों का यह भी दावा है कि विस्तार के साथ ही बदलाव भी होगा। ऐसे में धामी मंत्रिमंडल से 2 से 3 चेहरों की छुट्टी तय है। दोस्तों, 2 दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद सीएम धामी देहरादून लौट आए। पहले चर्चा थी कि वो केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन धामी इस बीच कई व्यक्तिगत समारोह में शामिल होते नजर आए। इस बीच खबर है कि कैबिनेट में किसको जगह दी जानी है और किसकी छुट्टी होनी है, इसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, जो कि हाईकमान से मंजूरी मिलते ही विस्तार शुभ मुहूर्त में नवरात्र के आसपास कर दिया जाएगा। इस बीच दिल्ली में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात जरूर चर्चा का विषय बनी हुई है। मंत्रिमंडल का नया स्वरूप क्या होगा, इस लिहाज से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस बीच ये भी खबर है कि इस बार धामी मंत्रिमंडल में सभी समीकरणों को साधते हुए हर वर्ग और जाति क्षेत्र को जगह दी जाएगी। इसमें पंजाबी, मैदानी समेत पहाड़ी क्षेत्र शामिल किया जा सकता है। अब सीएम धामी के इस फैसले से कुछ विधायकों की लॉटरी लगना तय है। धामी मंत्रिमंडल में नए और युवा चेहरों को जगह मिल सकती है। इस दौरान विधायकों की देहरादून पार्टी कार्यालय से लेकर दिल्ली हाईकमान तक दौड़ जारी है। कई चेहरे खुलकर तो दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने जन भावनाओं की बात कर रहे हैं। इसमें रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़ जैसे जिलों के विधायक शामिल हैं।
जो कि कैबिनेट में अब तक जगह ना मिलने और अपने जिलों का प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी आरएसएस की बैठक खत्म होने के बाद उत्तराखंड बीजेपी में क्या सुधार होता है और बीजेपी संगठन में इस बदलाव से मंत्रिमंडल पर क्या असर पड़ेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।